So hello friend, in this video we are study hospital acquired infection. क्या है कुछ नहीं ये 4 दिन की जिंदगानी, तारों के हेराफेरी की ये कारिस्तानी ना। तो अपन हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इन्फेक्शन होता क्या है। तो इसमें आप देखोगे इंट्रोडक्शन इसका, तो इन्फेक्शन अकर्स व्हेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट इनवेड द बॉडी मल्टीप्लाई एंड कोज। यानी कि इन्फेक्शन होता क्या है, तो इन्फेक्शन अकर फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया या पैरासाइट्स हो गया, वो इन्वेड द बॉडी। इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना। जब वो बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो एंड और अटैक करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है इनका इन्फेक्शन का जो है मेन कारण यही होता है, इलनेस और डैमेज टिश्यू। और इसके कारण क्या होता है, जब ये इन्फेक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, तो ये कोई भी बीमारी कॉज कर देगा और डैमेज ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू को भी ये डैमेज करने लगेगा। उसके बाद पढ़ते हैं द बॉडी इम्यून सिस्टम यूजुअली रिस्पॉन्स टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। जो अपनी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है। मेन काम उसका ये है। इन्फेक्शन इज़ अ सिम्टम ऑफ मेनी डिसीज़ बाय मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यानी इन्फेक्शन जो है बहुत सारे डिसीज़ में सिम्टम होता है और ये अलग अलग बैक्टीरियाज, फंगी, वायरस से फैलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन होता क्या है। हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, तो हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन को अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। उसके बाद हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन इज़ आल्सो नोन एज अ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, इट इज़ अ इन्फेक्शन व्हेन पेशेंट स्टेइंग इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी। यानी कि ये इन्फेक्शन कब होता है, जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर स्टे यानी कि रहता है या फिर किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में अगर वो है, तो उसको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे या इसके कारण ही ये इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है इन दिस इन्फेक्शन नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ पेशेंट एडमिशन टू हॉस्पिटल। यानी कि ये जो इन्फेक्शन है ये जब पेशेंट एडमिट होता है तब उसके अंदर नहीं होता, एडमिट होने के बाद जो है ये इन्फेक्शन होता है। दे अकर्स आफ्टर 48 आवर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। यानी कि जब पेशेंट कोई भी हॉस्पिटल में इंटर कर चुका है तो 48 आवर के बाद जो उसको इन्फेक्शन होगा वो किसकी कैटेगरी में आएगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसके मेन कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, फॉर एग्जांपल वही बैक्टीरिया, वायरस, फंगी अराउंड बिकॉज मेनी सिक पर्सन। यानी हॉस्पिटल के अंदर आपको वैसे ही पता है कि बहुत सारे बीमार पर्सनस रहते हैं, तो इनकी प्रेजेंस में जब कोई भी बाहर वाला जो या कोई हेल्दी पर्सन या कोई भी पेशेंट आया तो उनके कांटेक्ट में जब आता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन होता है। सेकंड आता है वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि बाहर से जो भी इंसान आया है अगर उसका वीक इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और जैसे वो हॉस्पिटल में आएगा तो हॉस्पिटल में तो भाई हार्मफुल पैथोजन बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेशेंट आते हैं। तो इसमें देख सकते हो आप वीक इम्यून रिस्पॉन्स इन हॉस्पिटल एडमिट मेकिंग देम मोर सस्टेबल इन्फेक्शन। यानी ये जो इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादातर कहाँ फैलता है, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल वाले इलाके में ही फैलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है सिक पर्सन आते हैं। उसके बाद है इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी कि जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिकल प्रोसीजर, सर्जन, कैथेटर, इंसर्शन और इंजेक्शन, यानी इनके कारण भी होता है। जब वो किसी भी हाइजीन का मेंटेन नहीं करते हैं तो इन प्रोसीजर के कारण भी जो है कुछ ग्लव्स वियर्स में या ऐसा कुछ इन्फेक्टेड जो है उनकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, इसकी वजह से उनको हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन या फिर टाइप्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो कितने टाइप के होते हैं, तो आपको सबसे पहले दिखेगा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो ये भी एक हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन का टाइप है। फिर एसआई यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जहाँ भी सर्जरी हुई है अगर उस साइट पे या उस एरिया पे अगर वो इन्फेक्शन हुआ तो उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है निमोनिया भी इसकी कैटेगरी में आता है।
जो कि लंग्स में होता है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसका। नेक्स्ट आता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन होता है वो भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन प्रिवेंशन ऑफ HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन। किन किन चीज़ों से अपन जो है ये इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो पहला है हैंड वॉशिंग, आपको सोप वाटर और सैनिटाइज़र से हैंड वॉशिंग करनी है प्रॉपर बिफोर द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है स्टेरिलाइजेशन, ऑल द मेडिकल इक्विपमेंट सरफेस आर क्लीन एंड स्टेरिलाइज। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है सबको स्टेरिलाइज क्लीन करना है प्रॉपर प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के बाद भी। नेक्स्ट आता है यूज़ PPE यानी कि आपको बाहर जैसे वियर ग्लव्स, मास्क, गाउन ये सारे आपको पहनने हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है आइसोलेट इन्फेक्टेड पेशेंट, यानी कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको आइसोलेट करें, ऐसे ही वार्ड में ना शिफ्ट करें जिससे और भी जो पेशेंट है उनको इफ़ेक्ट ना हो। सो फिफ्थ आता है प्रॉपर वुंड वॉशिंग, यानी कि आपको जो पेशेंट है उसका जो वुंड है यानी कि घाव है उसको प्रॉपर वॉश करना है, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, क्लीन रखना है जिससे कि उसको इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है लिमिट इनहेसिव प्रोसीजर, यानी कि जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो जो एक्सेसिव या जो इम्पोर्टेंट है वही वाले प्रोसीजर जो है आपको करने, बाकी एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं करने हैं जिससे पेशेंट क्या है इन्फेक्शन से सुरक्षित रहे या उसको इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्प्रेड लव।